लखमा पूर्याम को अपनी उम्र याद नहीं, ये भी नहीं कि उन्होंने पहली बार वोट कब डाला था। या तो 5 बार मैं लगा चुका हूँ जी। हमारा विधायक वोट में था, सरपंच का वोट होने से वहाँ पर जाता हूँ, हो जाते रहे हम। तो फिर विधायक वोट आ रहा है तो फिर जाएंगे। सब्जियां उगाने की तैयारी कर रहे लखमा गांव में ही मतदान होने की खबर से खुश हैं। ये जंगल का कारण में यहाँ नहीं हो रहा था साहब, जंगल का कारण में वही नक्सलाइट केस में मतलब यहाँ कोई अंदर नहीं घुस रहे थे साहब। ये साल है पहली में ये संधा मेटा होगा तो फिर यहाँ पर देंगे। जून में शुरू हुए गांव के इसी स्कूल में पोलिंग बूथ तैयार हो रहा है, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करके मतदान करने नहीं जाना होगा। फिलहाल यहाँ वोटरों को पर्चियां बांटने का काम जारी है। मतदान यहीं बन गया और हमारा गांव वाले बहुत परेशान होते थे। इससे पहले वो चिनगुर पंचायत में दिए रहते सर। पहले रोड नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। नाम नहीं है सर, यहाँ वोटर आईडी का नाम नहीं है, यहाँ पर नहीं है, आया नहीं है बोल रहे। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर बसे चांदामेटा में कभी नक्सलियों के मिलिट्री विंग पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था। जिला मुख्यालय जगदलपुर से 65 किलोमीटर दूर बसे गांव के रास्ते में नक्सलियों के मौजूद होने के निशान जगह जगह दिख जाते हैं। 22 में कैंप लग रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उसमें क्या था ना कि एक इंसिडेंट हुआ था, डीआरजी का एक जवान था, एरिया डोमिनेशन में हम जब गए थे तब, तो उसके पैर में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, तो उसके पैर में चोट आई थी। उसके बाद भी हर 2 महीने में हमने एक आईडी रिकवरी किया था। बस्तर रेंज में 65 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप हमने स्थापित किया। उसी कारण से हमारा जो रीच थोड़ा बढ़ गई है और परिणाम स्वरूप हमने जो 40 ऐसा पोलिंग स्टेशन है जो पहले शिफ्ट कर देते उसका रीशिफ्ट उन ओरिजिनल विलेजेस में कर रहा है। यदि जॉर्ज फिकल के एरिया के हिसाब से बात करेगा, मतलब लगभग 80% ऑफ द बस्तर एरिया में जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के हमारा टोटल एरिया है, उसमें लगभग 80% से ऊपर एरिया में हम काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है। नक्सलवाद के कारण चांदामेटा जैसे गांव में मतदान न होने की कहानी वैसे अधूरी है। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश के रास्ते होते हुए 1980 के दशक में बस्तर पहुंचा, शायद 1984 में। आज़ादी को हुए तकरीबन 37 साल हो चुके थे। 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान ने सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया था, पर नक्सलियों और पुलिस दोनों को लेकर गांव में अपनी अपनी कहानियां हैं। जेल में था, कल आया है, मेरा छोटा भाई है ये, वही नक्सलाइट केस में ये अंदर था, बंदी में था। नक्सलाइट के साथ थे? नहीं सर, मैं खेती किसानी करने वाला काम पकड़ कर ले जा रहे थे ना साहब। आप खेती और 2004 से जब नक्सली लोग आना स्टार्ट किए तब पहले तो हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ है करके बोले। उसके बाद फिर लोगों का कुछ भी थोड़ा सा गलती होता था तो मारपीट करते थे सर। 2 साल तो खेती भी करने नहीं दिए सर। 2015 से यहाँ से भाग के गए सर और बाद में उधर रहना स्टार्ट किए। 200 घर था सर पहले चांदामेटा में, अभी तो 70-80 घर है अभी फिलहाल। 7 साल गांव से भागे रहने के बाद श्याम कवासी और उनका परिवार साल 2022 में फिर चांदामेटा लौटा है। हालांकि उन्हें स्कूल में अतिथि शिक्षक की नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी अपनी समस्या है। हमेशा नहीं मिलता है सर, मतलब लेट करके मिलता, 5-6 महीना। जैसे पिछले बार भी बहुत हम लोग कोशिश कर रहे थे, फिर 2 दिन स्कूल बंद कर दिए थे इसलिए नहीं दे रहे हैं करके, फिर तब जाकर न्यूज़ में हम लोग दिए थे, तब जाकर फिर तुरंत जैसे कर दिया सर। कच्चे मकान वालों को पक्के मकान दिलाना है,
बस्तर की 12 और राज्य की दूसरी 8 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। 7 नवंबर को जो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस में पोलिंग होगा, इसके लिए पहले से हमारे पास जो स्पेशल फोर्सेस अवेलेबल है और बाहर से भी हमारे पास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से डिप्लॉयड है। इलेक्शन कमीशन से एडिशनल फोर्सेस अलॉट होते हैं। इन सभी सुरक्षा बल को लेकर अभी से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। क्षेत्र में एक माहौल निर्मित करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए वो सभी अभी से चल रहा है।